नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आला रे आला, शिंदे साहेबाला, यही तो चल रहा है महाराष्ट्र में। ठीक कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले शिंदे साहब यानी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। महाराष्ट्र के राजभवन में शिंदे फडणवीस एक साथ दिखेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, फडणवीस साथ ही हम आपको बता दें थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में शिंदे फडणवीस मौजूद सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और फडणवीस डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे फडणवीस। और ऐसे में लगातार इस खबर पर न्यूज इंडिया 24/7 की नजर बनी हुई है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर कवरेज कर रही है। और ऐसे में लगातार देखिए, जो सियासी घमासान था 10-15 दिनों से महाराष्ट्र को लेकर के, उसका अंत हो चुका है। आज डी एंड हो चुका है, दी एंड। और इस पूरे घमासान के बाद पिक्चर जो कि धुंधली थी, थोड़ी साफ होती थी, फिर धुंधली रहती थी, आज बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी अगर कहा जाए कि अभी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले की अगर हम बात करें, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की पहले की अगर हम बात करें, तो 1.5 घंटे पहले तक, 2 घंटे पहले तक यही था कि शाम के 7 से 7:30 बजे तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक से पूरा उलटफेर हुआ, फेरबदल हुआ और कहा गया कि ठीक 7:30 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। और ऐसे में बड़ी खबर और आ गई कि डिप्टी सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीर है। आप देखिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, शिवसेना के नेता, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं। और बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार का गठन कर रही है। किसने सोचा था 2.5 साल पहले, जब उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी को लेकर के, महाविकास आघाड़ी पार्टी को लेकर के उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे, उस समय उद्धव ठाकरे के राइट हैंड हुआ करते थे एकनाथ शिंदे। किसे पता था कि 2.5 साल के बाद यही राइट हैंड मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप सोचिए, 2.5 साल पहले, ठीक 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन करती है, सरकार बनाती है, जिसका नाम होता है महाविकास आघाड़ी। और आज ठीक 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ यानी कि बीजेपी के साथ सरकार बना रही है। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। और ऐसे में अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है, कहीं कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इस वक्त देखिए, लगातार हमारे पास ये जो तस्वीर आ रही है भव्य राजभवन की, ये तस्वीर है राजभवन, मुंबई की ये तस्वीर है राजभवन की, जहां से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर बहुत कुछ कहती है और आज ये तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है और ये भी तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। 2.5 साल पहले की भी जो तस्वीर थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐतिहासिक तस्वीर थी। कहा जा रहा था हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी शिवसेना कैसे कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, सरकार बना सकती है। ये तो बहुत ऐतिहासिक कदम है। उल्टा हो गया। लेकिन आज वापस से जिसको लेकर कलह थी, जिस बात को लेकर कलह थी, एकनाथ शिंदे लगातार टारगेट कर रहे थे उद्धव ठाकरे को कि हिंदुत्व नहीं रहा पार्टी में, हिंदुत्व नहीं बचा पार्टी में। उन्होंने कहा, कई बार उद्धव ठाकरे को हमने समझाया बुझाया, कहा कि चलिए सरकार बना लेते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन मान बनौवल का समय निकल गया। उद्धव ठाकरे नहीं माने और एकनाथ शिंदे ने कहा कि मजबूरन हमें अपने विधायकों को लेकर अलग होना पड़ा, क्योंकि जो पार्टी थी, पार्टी की फंडिंग थी, वो कांग्रेस और एनसीपी को हुआ करती थी। हमें तो बाहर कर दिया जाता था, हमें कुछ नहीं मिलता था, हमें पता भी नहीं होता था कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में बगावती जो सुर थे, वो कई महीनों पहले से
सूर्य उभर रहे थे पार्टी के अंदर, महाविकास आघाड़ी पार्टी के अंदर, और एकाएक देखा गया कि एकनाथ शिंदे अचानक से ठीक 10 से 15 दिन पहले अपने तमाम विधायकों के साथ, बागी विधायकों के साथ निकल चुके हैं, सूरत पहुंच चुके हैं। एकाएक खबर आती है कि अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो विधायक हैं तकरीबन 30 से 32 विधायकों के साथ सूरत जा चुके हैं। विधायकों से संपर्क नहीं साधा जा रहा है, मीडिया की नज़र पड़ी। उसके बाद एकाएक 2 दिन के बाद एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ गुवाहाटी चले जाते हैं, चले जाते हैं। और ये देखिए बड़ी तस्वीर आज की, राज्यपाल आ चुके हैं। राज्यपाल की तस्वीर, महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी की तस्वीर, और ये वही शंखनाद है, शंखनाद राजा का, शंखनाद मुख्यमंत्री का, शंखनाद हर उस व्यक्ति का जो महाराष्ट्र में यही सोच रहा था कि कब सरकार बनेगी। राष्ट्रगान माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। जनता का, महाराष्ट्र के लोगों का एक बार सुन लेंगे एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं मंच पर, जब वो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही
किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ऐतिहासिक तस्वीर पिछले 15 दिनों में, 15 दिनों के बाद ऐतिहासिक तस्वीर. ये देखिए, सिग्नेचर करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, एकनाथ संभाजी शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके एकनाथ संभाजी शिंदे. अब तो तस्वीर पूरी क्लियर है. महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे, और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. हस्ताक्षर कर रहे हैं राज्यपाल, साथ में कोश्यारी साहब. और देखिए, 2.5 साल पहले किसने सोचा था कि आज ऐसा दिन आएगा जब उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे 2.5 साल के बाद पूरे के पूरे उद्धव ठाकरे को रिप्लेस कर देंगे और खुद मुख्यमंत्री पद पर सवार हो जाएंगे. और ये शंखनाद एकनाथ शिंदे के विजय होने का, ये शंखनाद जो आप सुन रहे हैं महाराष्ट्र में, इस शंखनाद का एक अलग ही महत्व है. और ऐसे में पद की गोपनीयता की शपथ ले चुके एकनाथ शिंदे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और साथ में राज्यपाल कोश्यारी साहब. आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र गंगाधर फडणवीस साहब को बुलाया गया है मंच पर चढ़ते हुए देवेंद्र गंगाधर फडणवीस डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे. कृपया शांत हो जाइए. कृपया शांत हो जाइए. मी आगे बोलिए. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. देवेंद्र गंगाधर फडणवीस डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पद गोपनीयता की शपथ लेते हुए तस्वीरें आपके सामने थी. और ये राज्यपाल कोश्यारी साहब के साथ सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हुए देवेंद्र फडणवीस. अब से ठीक 3 से 4 घंटे पहले कंफर्मेशन थी, साथ ही ये कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अगले, लेकिन पासा पलटा और एकनाथ संभाजी शिंदे बन गए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और डिप्टी सीएम बने फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस. और इस वक्त तस्वीर आपको दिन भर की 15 से 20 दिनों की बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 लाइव दिखा रहा है. महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तस्वीर, महाराष्ट्र में नई सत्ता की तस्वीर, महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचार की तस्वीर, महाराष्ट्र में आने वाले समय में देखा जाएगा क्या कुछ होगा.
साफ है, महाराष्ट्र में एकनाथ संभाजी शिंदे की सरकार बनी है, फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं। कहा जा रहा है आला रे आला, शिंदे साहेब आला। और ऐसे में देखिए 10 से 15 दिन की तस्वीर अगर हम देखें तो कैसी उधेड़ बुन वाली रही है। तमाम लोग समर्थक पहुंचे हुए हैं। आप देखिए राजभवन के अंदर मीडिया ने घेर लिया है, उनके समर्थक वहां मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे को बधाई देने का तांता लग चुका है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और देखिए कैसे इस वक्त तांता लगा हुआ है बधाइयों का। मीडिया, लोग, समर्थक, कार्यकर्ता सारे लोग वहां पहुंचे हैं और जितने समर्थक और कार्यकर्ता हैं देवेंद्र फडणवीस के और साथ ही एकनाथ शिंदे के, तमाम लोग आज एक छवि पर झलक पा लेने को वहां पहुंचे हैं और सोच रहे हैं एक झलक शिंदे साहब की पा लेते हैं। और ऐसे में देखिए तस्वीर, भव्य तस्वीर राजभवन से हम लगातार न्यूज इंडिया 24/7 आपको दिखा रहा है और यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए सत्ता राजनीति किसी की जागीर नहीं है साहेब, सत्ता और राजनीति किसी की जागीर नहीं है। सत्ता भी कभी जा सकती है और राजनीति से टिकट भी कट सकता है। और ये देखिए काम करने की जरूरत। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आज से शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में आज से शिंदे सरकार। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली है। लगातार न्यूज इंडिया 24/7 इस खबर पर बना हुआ है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार इस खबर पर खबर देते नहीं चूके, चाहे वो असम हो, सूरत हो, मुंबई हो। लगातार न्यूज इंडिया के रिपोर्टर्स, न्यूज इंडिया के लोग आप तक पल पल की अपडेट, महाराष्ट्र को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा। और ऐसे में आज भी लगातार महाराष्ट्र पर ताबड़तोड़ कवरेज न्यूज इंडिया 24/7 की जारी है। और ऐसे में राजभवन के अंदर की भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तांता लगा हुआ है समर्थकों का, तांता लगा हुआ है नेताओं का, उन लोगों का जिन्होंने सपना देखा था कि बाला साहेब ठाकरे का जो सपना है हिंदुत्व का वो पूरा होगा। और इसी नारे के साथ एकनाथ शिंदे आगे बढ़े और उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुत्व है वो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को दी है, वो कब से कांग्रेस और एनसीपी की हो गई और कैसे महाविकास अघाड़ी बाला साहब ठाकरे का सपना हो गया। और ऐसे में सवाल उठाते चले गए एकनाथ शिंदे। कहा जाता है मनुष्य आगे बढ़ता है, कारवां पीछे पीछे चलता है। और ऐसे में कारवां चला, एकनाथ शिंदे आगे बढ़े और आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के। आज से ठीक 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे ने क्या सोचा होगा कि 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड कहे जाते थे। और ये देखिए पद गोपनीयता की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे राजभवन से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर बाहर निकलते हुए एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, तमाम समर्थक कार्यकर्ता राजभवन के अंदर मौजूद। एक झलक पा लेने को, अपने नए साहेब की तस्वीर को देख लेने को, नए साहेब से मिल लेने को उनके जितने समर्थक हैं वो वहाँ जुटे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ से जाते हुए आपको नजर आए। और ऐसे में हम आपको बता दें बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। पद गोपनीयता की शपथ एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने ली। भव्य तस्वीर, बड़ी तस्वीर आज दिन भर की। और देखिए ऐसे में कयासों का दौर जारी रहा, लोग सोचते रहे, बातें बनी, बातें चली, बातें होते रही। कहा गया कि सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, पासा पलटा, मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। और देखिए शपथ ग्रहण
10 से 15 दिन के पीछे अगर हम चलें तो देखिए, कहा जा रहा था कि लौटकर ये जो गुट है, शिंदे गुट, वापस आएगा और मर्ज हो जाएगा। संजय राउत लगातार निशाना साधते रहे, कहते रहे बहुमत नहीं है, झूठ बोल रहे। कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में, वन लाइनर्स दे रहे थे। लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ। कड़वे बोल के कारण जो विधायक थे और अलग हो गए, और आज नतीजा ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए महाराष्ट्र के, डिप्टी सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। उनके संजय राउत के कयास अयास सब धरे रह गए। उद्धव ठाकरे, साथ ही एनसीपी के मुखिया शरद पवार, उनकी रणनीति, चाणक्य नीति, जिसकी बात और मिसाल पूरे देश भर में दी जाती है। आप सोचिए कितनी रणनीति, कितनी चुनौती, और साथ ही चाणक्य की नीति को लेकर के भी उद्धव ठाकरे आगे नहीं बढ़ पाए। और साथ ही 2.5 साल तक सरकार चली, 2.5 साल के बाद महाविकास आघाड़ी का पतन हो गया। महाविकास आघाड़ी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर के ये तीनों पार्टी गठबंधन में आए, आगे बढ़े। लेकिन मुख्यमंत्री झाले ते मला मोठा आनंद झाला। कसं वाटतंय काका? किती वर्ष मेहनत करावी लागली ही किती काळ लोटलाय काका? काका किती मेहनत केली साहेबांनी? पिताजी की तस्वीर थी ये। पिताजी बहुत खुश नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के। पूछा जा रहा है, कभी आपने सोचा था आपका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा? कुछ नहीं बोले, हाथ दिखा के ऊपर उठाया उन्होंने हाथ। खुश बहुत थे और आंखों में दिख रहा था कि बेटे ने जो कर दिखाया है उसका सपना उस पिता ने तो जरूर देखा होगा, और उस सपने को आज एकनाथ शिंदे ने पूरा किया है। एकनाथ शिंदे के पिताजी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इन तस्वीरों में उनकी आंखों में साफ साफ देखने को मिल रहा था कि अपने बेटे के ऊपर आज कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे एकनाथ शिंदे के पिताजी। और लगातार हम आपको भव्य तस्वीर राजभवन के अंदर की, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस जा चुके हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कैसे देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गोपनीयता की शपथ लेने पहुंचे, उसके बाद की तस्वीर जब वो शपथ ले रहे थे उस समय की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और नई सरकार एकनाथ शिंदे साहेब की सरकार। कहा जा रहा है आला रे आला, शिंदे साहेब आला। गुवाहाटी में जब शिंदे साहब थे अपने 50 से ज्यादा विधायकों के साथ, उस समय होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स लग गए थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पार्टी के आदेश का पालन करता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश मतलब बीजेपी के आला कमान का आदेश। देवेंद्र फडणवीस ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट करके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, आला कमान जो निर्देशित करता है, आला कमान जो कहता है, मैं उसे सिर्फ फॉलो करता हूं और साथ ही पार्टी के साथ बना हुआ हूं। और देखिए आज ऐतिहासिक दिन है, आज महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, एकनाथ शिंदे की सरकार। मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। याद कीजिए 2.5 साल पहले राइट हैंड कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे, क्या पता था उन्हें 2.5 साल के बाद राइट हैंड एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे।